हमारे साथ जो ऑपरेटर्स आज आए हुए हैं उनको एक अवार्ड गिफ्ट करें। सो सबसे पहले हमारे साथ नारिया जैनी जी हैं गुजरात से। मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा स्टेज पर आने के लिए। बहुत ही अच्छा काम इन्होंने किया है, एक बार जोरदार तालियों से इनकी सराहना करेंगे। साथ ही साथ बिहार से हमारे साथ दिनेश मुखिया जी जुड़े हुए हैं और जिनके नाम में मुखिया हो तो वो अच्छा काम तो बिल्कुल करेंगे। एक बार उनसे रिक्वेस्ट करेंगे स्टेज पे आने के लिए। वेस्ट बंगाल से शेख मोर्तुरल जी हैं, ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने स्टेट में। इनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे स्टेज पर आएं और अपना अवार्ड लें। तालियों में कमी नहीं रहनी चाहिए एक बार, बहुत ही अच्छा काम वो कर रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट धर्मेंद्र कुमार अजय भाई प्रजापति गुजरात से हैं और जितना बड़ा इनका नाम है उतना ही अच्छा इन्होंने मेहनत की है और काम बहुत अच्छा किया। थैंक यू सो मच। सभी गेस्ट का धन्यवाद। और कुछ और ऑपरेटर्स भी थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आज हमें यहाँ पर हमारे साथ नहीं जुड़ पाए। मैं उनका नाम जरूर लेना चाहूंगा। सुषमा देवी जी हैं बिहार से और अनुमा दे हैं वेस्ट बंगाल से। इनके स्टेट स्पॉक को हम इनका अवार्ड दे देंगे और जहां पर भी आप हैं आपको तहे दिल से धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा काम किया। DDG UIDAI श्री संजय कुमार सोहानी साहब टू एड्रेस द ऑडियंस। एक बार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। आदरणीय डॉक्टर सौरभ गर्ग जी, श्री अमित अग्रवाल जी, श्री संजय राकेश जी व मंच पर उपस्थित मेरे साथी श्री शैलेंद्र सिंह जी व देश के विभिन्न प्रदेशों से आए हुए CSC BC व CSC गवर्नेंस के सभी कार्यकर्तागण, मैं आप सबका बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैंने, चूंकि रीजनल ऑफिस दिल्ली के अंतर्गत 4 स्टेट्स आती हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और उत्तराखंड। मैंने बहुत एक्सटेंसिव मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर में और दिल्ली में, उत्तराखंड में, राजस्थान में, जहां भी मैंने CSC BC का निरीक्षण किया है, ये बिना बता के कि मैं कौन हूं, कि मैं कहां से आया हूं, ये जो मेरा आई कार्ड है इसको भी मैं छुपा लेता हूं। और जब भी मैंने किसी भी आकस्मिक जब भी मैंने निरीक्षण किया है, हमेशा पाया है कि आपकी तरफ से कोई भी कमी मुझे महसूस नहीं हुई। इतना अच्छा व्यवहार है, इतना अच्छा हैंडलिंग करते हैं आप लोग। और जब मैंने पाया कि मैं एक्चुअली सिलसिले में गया था डॉक्यूमेंट अपडेट प्रोजेक्ट, जो हमारा बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहा है, और वो आपको बहुत सारी रेवेन्यू जनरेट करके देगा। और आपकी जो रीच है एक देश के कोने कोने में, शहर के कोने कोने में, जहां पर गाड़ी भी नहीं जाती है। मैं भोपाल के ऐसे इलाके में गया था जहां पर गाड़ी, भोपाल जैसे शहर के इलाके में जहां पर गाड़ी से मैं नहीं जा सकता था, और मैं कम से कम 600 मीटर पैदल चल के गया था। और वहां पर मैंने देखा तो हमारे जो कार्यकर्ता थे, CSC BC थे, वर्जन 166 की बात कर रहा हूं मैं, पिछले महीने की वर्जन 166 लोड हो गया था और वो पूरी तैयारी से बैठे हुए थे कि मैं चेक करने गया था 166 ऑटोमेटिक अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है, और हम डॉक्यूमेंट अपलोड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हर जगह मैंने पाया 166 मुझे अपलोडेड मिला। एक जगह मुझे, जो मैं एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूं, जब मैं गया तो मैंने देखा कि उनका बंद, मतलब वो बैठे हुए थे और 3-4 लोग और थे, वो आपस में मिलके उनकी कुछ गप्पें चल रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारा सिस्टम क्यों बंद करके रखा हुआ है? तो उन्होंने कहा कि सर क्या है, यहाँ पे ज़्यादा लोग आते नहीं है, तो जब 2-3 लोग हो जाते हैं तभी मैं मशीन खोलता हूँ।
तो मैंने कहा फिर इतना कम में कैसे आपका कार्यक्रम चलता है, कैसे दुकान चलती होगी? तो बोलता है सर क्या है, यहाँ पर कुछ सेंटर जो है इलीगल चलता है कुछ दूर पर, जिसके कारण हम लोगों को ज़्यादा फुटफॉल नहीं आता, ज़्यादा लोग नहीं आते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने वहाँ उपस्थित लोगों से जो बैठ के गप मार रहे थे, मैंने उनसे पूछा आपका क्या काम है? तो इसने कहा साहब मुझे आधार एड्रेस अपडेट कराना है, किसी ने मोबाइल अपडेट कराना है, तो किसी ने कहा साहब मेरा कुछ क्वेरी थी जो वहाँ एड्रेस की जा सकती थी। तो फिर मैंने उनसे कहा कि भाई ऑन तो कर लो। तो उन्होंने ऑन किया, उन लोगों का काम किया, और फिर जब उन्होंने बताया कि शेयर करने से मुझे डर रहे थे वो, फिर जब उन्होंने बताया कि थोड़ी दूर पर एक सेंटर चल रहा है, तो मैंने उनसे बोला कि चलो चलते हैं वहाँ पे। तो उन्होंने कहा सर मेरे को पहचानता है, मैं आपको एड्रेस बताता हूँ, तो आप खुद चले जाइए। मैं खुद गया वहाँ पर अपनी टीम को लेके, देखा मैंने वहाँ पे नाम लिखा हुआ था कि आधार का कार्य होता है, लेकिन उस समय कार्य हो नहीं रहा था। लेकिन फिर मैंने अगले दिन फिर पूरा चेक कराया और मैंने पाया कि वहाँ कभी कभी एक मशीन लाके कार्य किया जाता है। उनकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल 100% सही थी। हमने तुरंत उस मशीन को डीएक्टिवेट कराया, ब्लैकलिस्टिंग कराई उसकी, उस पर पेनल्टी लगाई, और उम्मीद करता हूँ वो मीणा जी थे वहाँ पर, शायद यहाँ पे आए भी होंगे भोपाल से, तो उनके सेंटर पे फुटफॉल बढ़ा होगा। तो आप इस मामले में बिल्कुल नहीं हिचकेंगे। कोई भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके फुटफॉल में कमी आने का रीजन जो आपके बियॉन्ड कंट्रोल है, वो आप हमें त्वरित बता सकते हैं और हम उसमें कार्रवाई कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज से और अवगत कराना चाहूंगा कि जो हमारे यशस्वी सीईओ महोदय हैं डॉक्टर सौरभ गर्ग जी, हर सप्ताह हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, और अगर मैंने गलती से भी अपना माइक एक बार ऑन कर दिया तो डेफिनेटली वो आपको चांस मिलेगा बोलने का, और कुछ भी बोल सकते हैं उस मीटिंग में। हर वीक मीटिंग होती है, कुछ भी एक्सपीरियंस शेयर कीजिए और उसका निदान आपको शाम तक या अगले दिन वो एक नई एसओपी बना के या कोई भी ऑर्डर निकाल के आपको दे दिया जाएगा। इतने ज्यादा एक्टिव हैं हमारे सीईओ महोदय। तो मैं आप लोगों की कोई भी समस्याएं हैं सब उनके नॉलेज में हैं। आपने उनके उद्बोधन में सुना होगा कितना डीप पेनिट्रेशन से वो बात कर रहे थे। मैं आपको वही शेयर कर रहा हूं, जैसे मैंने एक इंदौर में, आपको लगा होगा मैंने पूरे वीडियो बना के डाला था जब मैं इंस्पेक्शन करने गया था कि भाई कैसे अपन डॉक्यूमेंट अपलोड को बढ़ाए। तो मैंने उनकी बाइट ली थी, वीडियो रिकॉर्ड किया था और आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा CSC-BC का, उसमें शेयर किया था, और ये पाया कि जो पिछले महीने में सिर्फ 273 डॉक्यूमेंट अपडेट हुए थे, उस अगले वीक में 2700 डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए। इसका मतलब आप लोग जिस स्ट्रेंथ से काम कर रहे हैं उससे 10 टाइम्स ज्यादा कैपेसिटी आप में है, और वो कैपेसिटी को यूटिलाइज करना बाकी है। और आपने देखा होगा कि जो डॉक्यूमेंट अपलोड का प्रोजेक्ट है उसमें आपको कितनी ज्यादा लोग बाग आपसे अप्रोच करने वाले हैं। आपके कितने जानकार लोग हैं जो 10 साल से जिन्होंने अपना आधार अपडेट नहीं, अपना आधार में डेटा अपडेट नहीं कराया है, जिन्होंने प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस नहीं दिया है, आप उन सबको अप्रोच करके कन्विंस करके उनको ऑनबोर्ड कर सकते हैं और उनका डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, और जो निर्धारित फीस है जो 50 रुपए वो आप ले सकते हैं। तो काम तो बहुत अनंत है काम। आपने देखा होगा ऑथेंटिकेशन भी कितना बढ़ने वाला है। डॉक्यूमेंट अपलोड कम से हमारे जो रीजनल ऑफिस दिल्ली के अंतर्गत ही 4.5 करोड़ का ट्रांजैक्शन होना है। तो आप सोच सकते हैं कितना काम है। उत्तराखंड की बात करता हूं मैं, उत्तराखंड में आपने देखा होगा कितने दूर इलाके हैं, दूरगामी फार फ्लंज इलाके हैं, इनएक्सेसिबल इलाके हैं, जहाँ पे कोई आदमी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाने में 24 घंटे का समय लगता है। उन इलाकों में, उन सुदूर इलाकों में आपकी उपस्थिति है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि अगर उपस्थिति ना हो तो हम उन इलाकों को एड्रेस नहीं कर सकते। इसलिए मैं आप लोगों से यही बार बार गुजारिश कर रहा हूं कि आप डॉक्यूमेंट अपलोड प्रोजेक्ट जो हमारा जोर शोर से चल रहा है और हमें उसको कंप्लीट करना है टारगेट टाइम में, उसमें भागीदार बने, अपनी रेवेन्यू भी बढ़ाएं और हमें भी सहयोग प्रदान करें, और इन टर्न हमारे जो डिजिटल इंडिया का अपना सपना है उसको साकार करें, ताकि सिस्टम में ऑथेंटिकेशन शुरू हो और जो घोस्ट बेनिफिशियरी जो फायदा उठा रहे हैं हमारी सरकारी योजनाओं का, वो हमारे सिस्टम से अलग हो और दीमक की तरह वहां पर बैठ के अपने देश को नुकसान ना पहुंचाए। वो आप सभी की है, और इस पूरी प्रक्रिया, इस पूरी कड़ी में, if I say the most important role that is played, it is by the enrollment operators, because जो भी इंफॉर्मेशन आप कैप्चर करते हैं at the front end, वो इंफॉर्मेशन that becomes final, because उस इंफॉर्मेशन को चेंज करना किसी भी स्टेज पे संभव नहीं है। उसको रिजेक्ट कर सकते हैं हम अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गलत तरीके से कैप्चर की गई है, कोई भी डॉक्यूमेंट गलत तरीके से कैप्चर किया गया है,
या कि बायोमेट्रिक्स ठीक से कैप्चर नहीं हुआ है, या कि डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट से देख के जो आप फिल इन करते हैं, अगर वो गलत तरीके से कैप्चर किया गया है तो फिर उसको किसी भी स्टेज पे UIDAI में हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अधिक से अधिक उसको रिजेक्ट किया जा सकता है, और रिजेक्ट करने का परिणाम ये होता है कि अगर इस तरीके की गलतियां ज़्यादा संख्या में हो तो फिर रेसिडेंट्स को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जो ग्रीवांसेस होते हैं रेसिडेंट्स के, कभी कभी मैं देखता हूँ वो जो ईमेल्स आते हैं और जिस तरीके के ग्रीवांसेस हमारे पास आते हैं, उनको कभी कभी देख के दुख भी होता है कि उनको जिस तरीके की ज़रूरत होती है और जितने अर्जेंट बेसिस पे ज़रूरत होती है उनके आधार में अपडेशन की, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर इस तरीके की कुछ गलतियां हो जाएं तो रेसिडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी परेशानी का सबब होता है। तो ये जिम्मेदारी एक तरीके से आपके ऊपर एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है कि जब आप आधार एनरोलमेंट या अपडेशन का कार्य करते हैं तो ये सिर्फ एक प्रोफेशन की तरह नहीं है, या कि एक पैसा कमाने का सिर्फ माध्यम नहीं है। आपको ये भी देखना है कि ये जो इंफॉर्मेशन कैप्चर की जाती है और जिस उद्देश्य से ये हो रहा है वो सही तरीके से किया जाए। और कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। CSC ऑपरेटर्स की जो एनरोलमेंट और अपडेट संख्या है, कुल संख्या, उसके करीब 11% रिजेक्शंस होते हैं उसमें। सो 11% रिजेक्शंस का मतलब ये है कि अगर करीब आपने 1 लाख CSC ने अगर एनरोलमेंट एंड अपडेट किए तो उसमें से अबाउट 11% जो एनरोलमेंट एंड अपडेट ट्रांजैक्शंस होते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। और मोस्टली उनके रिजेक्ट होने का कारण ये होता है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा कारण है, सो आउट ऑफ 11 to 12%, अबाउट 8 to 9% इज बिकॉज जो लिस्ट ऑफ वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो रेसिडेंट ने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं और जो आपने एक्सेप्ट किया है और एनरोलमेंट के समय उसको जो हमारे पास जो आया है UIDAI के पास, वो वैलिड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट से मैच नहीं करता है। सो एक ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही ऐसा एक एरर है जिसको कि बड़ी आसानी से आप इसको सुधार सकते हैं। बिकॉज अगर वैलिड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को आप अच्छे से उसको देख लें, पढ़ें और समझें, और जो डॉक्यूमेंट्स उसमें स्पेसिफाइड है, अगर सिर्फ उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को आप रेसिडेंट को, अगर रेसिडेंट कोई डॉक्यूमेंट ऐसा देता है जो उसे मैच नहीं करता है, तो आपसे यही गुजारिश रहेगी कि रादर देन जस्ट एक्सेप्टिंग दैट, किसी प्रेशर में या कि आपके घर परिवार या कि जहां आप काम करते हैं उसके आसपास के लोग हैं जिनको कि आप जानते हैं, सो कभी कभी ऐसा होता है कि आप उसको करने की इच्छा में इस तरीके की गलती कर सकते हैं। तो उसको अवॉइड करते हुए आप चेक करें कि डॉक्यूमेंट्स सही होना चाहिए। कि अल्टीमेटली अगर आप किसी की मदद भी करना चाहते हैं ये सोच करके कि चलिए ठीक है, कोई ऐसा रेसिडेंट है जिसको आप जानते हैं, उसकी मदद करना चाहते हैं, तो आप उसकी मदद करने के बजाय उसका हार्म कर रहे हैं, इन द सेंस कि आप अगर गलत डॉक्यूमेंट उसको अपलोड कर रहे हैं, सो अल्टीमेटली इट विल बी रिजेक्टेड और उसको और भी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सो सबसे जो कॉमन मिस्टेक है वो यही है कि लगभग 11% जो रिजेक्शंस होते हैं डॉक्यूमेंट एरर के चलते, उसमें से 8 से 9% होते हैं कि डॉक्यूमेंट्स वैलिड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट से मैच नहीं करते हैं। और करीब 2-3% जो एरर है वो ये है कि डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन जो आप फिलअप करते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स रेसिडेंट ने दिए उससे देख करके जो डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन आप फिलअप करते हैं उसमें गलतियां होती हैं। सो मे बी टाइपिंग एरर्स हो सकते हैं और इस तरीके के मिस्टेक्स हो सकते हैं, तो उनको अवॉइड करने की कोशिश करें, बिकॉज उसके चलते भी वो रिजेक्शंस होते हैं और फिर इसका खामियाजा अल्टीमेटली आपको और रजिस्ट्रार्स को बेसिकली भुगतना पड़ता है, मे बी फाइनेंशियल पेनाल्टी के रूप में और भी कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन के रूप में वो भुगतना पड़ सकता है। सो वो दैट अपार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको वो रेसिडेंट्स की परेशानियों को बढ़ाना नहीं है, उनकी परेशानियों को कम करना है, और वो तभी आप कम कर सकते हैं जब आप इस चीज़ पे ध्यान दें कि गलतियां कम से कम हो। और एक दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इस समय मेरे
दिमाग में आ रहा है वो जैसे संजय सोहानी जी ने कहा कि सेंटर्स ऑप्टिमम कैपेसिटी पे नहीं चल रहे हैं। सो एक तरह से वो बात सच लगती है, बिकॉज कुछ एनालिसिस हमने जो किया इंटरनली तो उसमें हमने पाया कि जो सेंटर्स हैं सीएससी आधार केंद्र हैं जो वो उनमें जो डेली ट्रांजैक्शंस होते हैं ऑलमोस्ट एवरेज इज अबाउट 8 to 9 transactions per day. So that is quite less, I would say, because जो average transactions countrywide nationally across the registrars important है वो है मोबाइल अपडेट का। उसमें भी जनरली मोबाइल अपडेट की इंपॉर्टेंस तो आप सब समझते हैं, बिकॉज मोबाइल आधार से लिंक होना इज अ वेरी क्रिटिकल फैक्टर, और ये बहुत ही ज़रूरी है कि सर्विसेज पाने के लिए और ऑथेंटिकेशन के लिए मोबाइल लिंक होना चाहिए। और अगर आपको कभी लगता है कि जिन क्षेत्रों में आप काम करते हैं, जिन एरियाज में काम करते हैं, जनरली आपको ये आइडिया होगा कि जब लोग आते हैं, रेसिडेंट्स आते हैं किसी भी कार्य के लिए, तो और भी कामों के लिए कराना चाहिए। और इसमें हम इसमें भी एक मीडिया कैंपेन अभी एक ऑर्गेनाइज करेंगे, और रजिस्ट्रार्स की में अग्रणी भूमिका रहेगी, और बाकी सभी रजिस्ट्रार्स जो हमारे एनरोलमेंट एंड अपडेट इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं इन दो क्षेत्रों में, एक तो डॉक्यूमेंट अपडेट प्रोजेक्ट है, दूसरा मोबाइल अपडेट प्रोजेक्ट है। इसमें मैं आप और जो आप हमेशा से जुड़े रहे हैं आधार के साथ, मैं आशा करता हूं कि ये हमारा जो ये इंटरैक्शन रहा है, और एक दूसरे के माध्यम से जिस तरीके से हमने टारगेट्स और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए हैं, ये आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। और जो भी कुछ थोड़ी बहुत कमियां हैं, कुछ गलतियां हैं, उनको हम सुधारने की साथ में कोशिश करेंगे। जो भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, इस तरीके की ट्रेनिंग्स, ये आज एक दिवसीय वर्कशॉप जो यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर की वर्कशॉप जो यहाँ पे आयोजित हुई है, इसके अलावा भी मैं सीएससी से ये आग्रह करूँगा कि राज्यों के स्तर पे भी अगर इस तरीके की ट्रेनिंग्स अगर की जा सकें, और राज्यों के जो एनरोलमेंट एंड अपडेट ऑपरेटर्स हैं, न सिर्फ सीएससी के बल्कि उसमें और भी रजिस्ट्रार्स के जो ऑपरेटर्स हैं वो भी अगर जुड़ सकें, तो और इस तरीके की ट्रेनिंग चूँकि हम यूआईडीआई की ओर से भी करते रहते हैं, और इस तरीके के ज्वाइंट प्रोग्राम्स हो सकें तो और अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा मिल सकेगा।